Hello everyone, welcome back to MB classes Labor Law and HRM. Today we will discuss about behavior leadership style theory, approach and what are theory come under the behavior style. First, what we will cover today? We will cover power oriented leadership as a continuum, the OU State Leadership, University of Michigan Study, Likert Management System and the Managerial Grade. Today we will complete the behavior approach of leadership. What is the behavior? Behavior have a two pillar. Before understanding a situation leadership, you have to understand the two core behavior in all situation model use. क्या क्या हमारे बिहेवियर हो सकते हैं, या तो टास्क बिहेवियर होगा या पीपल बिहेवियर होगा। आप और ये जीआरएफ नेट के क्वेश्चन आते ही हैं 100%। कभी वो मिचिगन के बारे में पूछ लेगा, कभी वो ओयू स्टेट के बारे में पूछ लेगा, कभी वो लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूछेगा। तो इसलिए आपको सारा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। टास्क बिहेवियर क्या हो गया? जो फोकस करते हैं बस हमें अपना काम करना है, मतलब गोल्स रूल डेडलाइन कंप्लीट करनी है। पीपल बिहेवियर क्या हो गया? फोकस ऑन पीपल डूइंग द वर्क, मतलब उनके साथ ट्रस्ट, उनके साथ बॉन्ड, उनके साथ कंफर्ट जोन डेवलप करना है। तो ये हमारी होती है लीडर स्टाइल थ्योरी। क्या थ्योरी है? हमने जैसे अभी हम ट्रेड थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ट्रेड थ्योरी क्या है कि कौन लीडर है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके फिजिकल ट्रेड्स है। ट्रेड थ्योरी क्या कहती थी कि लीडर आर बोर्न नॉट अ मेड। बट बिहेवियर थ्योरी फोकस करती है व्हाट द लीडर डज, मतलब क्या उसके एक्शन है, क्या बिहेवियर है, उसके बेसिस पे हम बिहेवियर थ्योरी को कवर करते हैं। तो इनका बिलीव क्या था? इनका बिलीव था कि लीडर आर मेड नॉट अ बॉर्न, मतलब हम अपने अंदर क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं। लीडरशिप एक स्किल है जो कि हम टॉट सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। ठीक है। फोकस क्या है? इट एनालाइज स्पेसिफिक बिहेवियर। इनमें क्या एनालिसिस करता है हमारा बिहेवियर। क्या कहता है? बिहेवियर के बेसिस पे किस तरीके से लीडर कम्युनिकेट कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, रेदर देन इनहेरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स। आपकी पर्सनैलिटी कैसी भी हो, जैसे हम ट्रेट्स में पढ़ते हैं कि वो हाइटेड है, उसका गुड लुकिंग है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, करिस्मेटिक है, ठीक है। लेकिन इसमें करते हैं आपके एक्शन कैसे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। अब हम इसको वन बाई वन ब्रेक करेंगे। अब देखो ये हमारा फ्लो चार्ट है। सबसे पहले वन बाई वन हम देखेंगे इसको पावर ओरिएंटेशन के बेसिस पे। ऑटोक्रेटिक है या पार्टिसिपेटिव है। लीडरशिप एज ए कंटिन्यूम, मतलब बॉस सेंटर लीडरशिप है या सबऑर्डिनेट सेंटर लीडरशिप है। देन एम्प्लॉय एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय फोकस्ड है या प्रोडक्शन फोकस्ड है। देन फोर्थ लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये किस तरीके का? एक्सप्लॉयटेटिव है, बेनेवोलेंट है, कंसल्टेटिव है एंड पार्टिसिपेटिव है। देन मैनेजरियल ग्रेड। ये सारी थ्योरी हम आज कवर करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट विद द लोवा स्टडी कर्ट लेविन, और ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ नेचर एंड इंपोर्टेंस में, फिर भी हम रिवाइज करते हैं यार कि उन्होंने क्या बोला था कि इन्हें पावर के बेसिस पे बताया कि किस तरीके से लीडर डिसीजन लेते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक कैसा होगा? जिसके पावर, सारी पावर बॉस के पास होगी, जो डिक्टेट करेगा, मेथड को असाइन करेगा, प्रोवाइड करेगा और कोई भी बात फॉलोअर की नहीं मानेगा। ठीक है, वो सिर्फ अपना इंस्ट्रक्ट करता है। तो इसका जो अथॉरिटी कैसी होगी, मतलब इसकी पावर कैसी होगी आपकी? लीडर टू फॉलोअर, ठीक है, टॉप टू बॉटम। इंपैक्ट क्या होगा? प्रोडक्टिविटी हाई होगी जब आपका बॉस वहां पे प्रेजेंट होगा, जब आपका लीडर वहां पे प्रेजेंट होगा। मोरल लो होगा क्योंकि यू ट्रीटेड एज ए हॉस्टिलिटी, एज ए अपैथी, सबमिसिवनेस, आप उसको जूनियर फील करा रहे हो, आज उसे ऐसे मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हो। और यहाँ ये जो लीडरशिप है कहाँ पे सूट होती है? जहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर होते हैं। देन कम टू द डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होगी कि आप क्या कर रहे हो? अनकरेज कर रहे हो ग्रुप डिसीजन एंड पार्टिसिपेटिव में। एंड ये क्या करते हैं? हम गाइड भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा और उनके टेक्निक्स, उनके डिवीजन, उनको भी, उनसे भी अपनी फीडबैक को कंसीडर करेगा। इसमें क्या होगा? अथॉरिटी टू वे, लीडर टू फॉलोअर एंड फॉलोअर टू लीडर, मतलब फॉलोअर भी आके डिस्कस कर सकते हैं और लीडर भी आगे अपनी ओपिनियन उनसे मांग सकता है। प्रोडक्टिविटी क्या होगी इसकी? मॉडरेट टू हाई, क्योंकि हमें क्वालिटी होती है। देन द ऑटोक्रेटिक, क्योंकि उसमें क्या प्रेशर में काम कर रहे हो, इसमें आपका कोई प्रेशर नहीं है। मोरल क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि ये क्या होता है, जो ग्रुप होता है वो कैसा है? फ्रेंडलीनेस है, कॉपरेशन है, क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पे क्या है, अगर लीडर लेफ्ट भी कर जाए रूम तब भी आप कंटिन्यू काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डेमोक्रेटिक। देन थर्ड वन इज द लेजिस फेयर, फ्री रेन, लेट देम डू देयर वर्क। इसमें लीडर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, बस सारा काम जो आपका ग्रुप है वही पूरा अपनी टेक्निक्स, अपनी मेथड के थ्रू उसको प्रोसेस को कंप्लीट करता है। लेजर फेयर मींस लेट देम डू, उन्हें अपना काम करने दो। ठीक है,
तो ये क्या होगा, कंप्लीट फ्रीडम दे देता है, आप अपनी टेक्निक अपना माइंड यूज करके यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लोएस्ट होगी, क्योंकि उनमें क्या डिसऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि आपने उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं दिया, आपने कभी उनको कभी अच्छे से गाइड नहीं किया। देन मोरल भी क्या होगा, वेरिएबल हो सकता है, लो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम होगी तो फ्रस्ट्रेशन होगा, लैक ऑफ डायरेक्शन होगा, और वो ज्यादातर प्लेफुलनेस पर होंगे इंस्टेड ऑफ वर्क। तो ये 3 कैटेगरी थी जो कर्ट लेविन ने दी थी इस तरीके से। ऑटोक्रेटिक, डू इट माई वे, डेमोक्रेटिक, लेट्स डिसाइड टुगेदर, लेजिस फेयर, लेट देम डू देयर वर्क, यू फिगर इट आउट। तो आपको पता है टीम डायनामिक हाईली डिपेंडेंस है बॉस पे, इसमें हाईली एंगेजमेंट, क्रिएटिव है, इसमें लो होता है, कंफ्यूजन होता है, पुअर डायरेक्शन होता है। इस तरीके से हमने हमारा सबसे बेस्ट क्या बोला था लेविन ने, डेमोक्रेटिक स्टाइल जनरली लीड टू द मोस्ट इफेक्टिव सेटिस्फाइड ग्रुप डायनामिक्स। देन कम टू द सेकंड थ्योरी, लीडरशिप एज ए कंटिन्यूम। उन्होंने क्या बोला कि लीडरशिप क्या एक कंटिन्यूम है। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, किसने दिया, रॉबर्ट टेनेनबर्न एंड वेरिन स्किमिडिट ने, ठीक है। उन्होंने आइडिया दिया उस लीडरशिप को स्ट्रिक्टली ब्लैक एंड व्हाइट, एदर यू ए डायरेक्टर और ए डेमोक्रेट, इंस्टेड इज सजेस्ट लीडरशिप स्टाइल एग्जिस्ट ऑन स्लाइडिंग स्केल। उन्होंने बोला कि जैसे आपने एक आइडिया था ना कि आप कैसे हो सकते हो, डिक्टेटर होंगे या तो ऑटोक्रेटिक होंगे या डेमोक्रेटिक होगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्लाइडिंग स्केल की बेसिस पे इन्होंने सजेस्ट किया कि आपकी लीडरशिप स्टाइल ये हो सकती है, ठीक है। तो इसमें मॉडल ने क्या किया कि अथॉरिटी यूज्ड बाय मैनेजर, एरिया ऑफ फ्रीडम अवेलेबल टू द सबऑर्डिनेट एज यू मूव अलोंग टू द कंटेंट, मतलब एक कंटिन्यूम की तरह है, ठीक है। यहाँ पे आपका बॉस सेंटर है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट सेंटर है। धीरे 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 आपका ये क्या होता है, आप क्या करते हो, लीडर कंट्रोल करते हैं, टीम को पार करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसमें वो क्या होगा, कभी कभी सबऑर्डिनेट सेंटर हो जाता है। तो लीडर चॉइस स्टाइल इजंट फिक्स्ड, इट्स टू अडॉप्ट बेस्ड ऑन सिचुएशन के बेसिस पे हम ट्रीट करते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इस तरीके से बॉस सेंटर है, लीडरशिप यूज ऑफ अथॉरिटी बाय मैनेजर, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट सेंटर है, एरिया ऑफ फ्रीडम ऑफ सबऑर्डिनेट, ठीक है। इस तरीके से 7 होते हैं। पहला है मैनेजर मेक डिसीजन एंड अनाउंस इट, जहां पे अपनी पावर, बॉस सेंटर लीडरशिप क्या होगी, जहां पे मैनेजर ही जैसे ऑटोक्रेटिक टाइप का, ठीक है, उसने अपना डिसीजन लिया और अनाउंस कर दिया। अब मैनेजर ने क्या किया, सेल करा डिसीजन को, मतलब दूसरे को बोला। धीरे धीरे मतलब पावर जो अथॉरिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है और आपकी फ्रीडम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सेल किया, मैनेजर प्रेजेंट आइडिया, इनवाइट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे क्या किया, पहले उसने अपना अनाउंस किया, फिर उसने अपने डिसीजन को प्रमोट किया कि आप इस तरीके से करिए तो ये हमारी कंपनी के लिए अच्छा है। और फिर उन्होंने, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, इंक्वायरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देन मैनेजर प्रेजेंट टेंटेटिव डिसीजन सब्जेक्ट टू चेंज, जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, अपने डिसीजन को चेंज किया। मैनेजर प्रेजेंट अ प्रॉब्लम, गेट अ सजेशन, मेक अ डिसीजन। अब क्या हुआ, अब उनके जो प्रॉब्लम है उसको प्रेजेंट किया, सजेशन लिए, मतलब जैसे हमने उसमें पढ़ा ना ऑटोक्रेटिक टू लेजिस फेयर, वो उसी का है, लेकिन इन्होंने स्केल के बेसिस पे होता है, जो 7 स्केल होते हैं इसमें। फिर मैनेजर डिफाइन लिमिट, आस्क ग्रुप टू मेक अ डिसीजन, मैनेजर परमिट सबऑर्डिनेट फंक्शन विद इन द लिमिट। अब यहाँ पे क्या, मैनेजर ने क्या कर दिया, उनको परमिट कर दिया सबऑर्डिनेट को कि आप इन कंडीशन में आप अपना फ्रीडम, अपना फंक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये क्या है, लीडरशिप एज ए कंटिन्यूम। मतलब इस तरीके से जो आपकी अथॉरिटी है वो धीरे 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 डाउन हुई और फ्रीडम आपकी, एरिया सबऑर्डिनेट धीरे धीरे इंप्रूव हुई। तो अप्रोप्रिएट स्टाइल कौन सी है, फोर्स इन द मैनेजर, सबऑर्डिनेट एंड सिचुएशन। मतलब इसमें क्या है कि जो आपका मैनेजर, सबऑर्डिनेट, सिचुएशन, कोई सिंगल लीडरशिप स्टाइल नहीं है इसमें, ठीक है। आप इस तरीके से हम सिचुएशन के बेसिस पे, सबऑर्डिनेट के बेसिस पे और लीडर उसके बेसिस पे वो अपनी स्टाइल को अडॉप्ट करता है। तो इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसने आपको दी है, तो ये ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए। और ये थ्योरी किसके अंदर आती है, बिहेवियर थ्योरी के अंदर आती है। देन कम टू द ओयो स्टेट लीडरशिप स्टडी। इनका रिसर्च, इन्होंने जब रिसर्च करी थी ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने आइडेंटिफाई करी है कि 2 डायमेंशन होते हैं किसी भी लीडर बिहेवियर के, या तो आपका कौन कौन सा होगा, या तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होगा या पीपल ओरिएंटेड होगा। तो इन्होंने एक टूल दिया, ठीक है, कि हम उनके एक्शन को इसके बेसिस पे मेजर करते हैं, LBDQ। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है LBDQ किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये फेमस क्या है, लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनर। तो इन्होंने 2 डायमेंशन दिए थे कि हर लीडरशिप बिहेवियर में ये आपके 2 इंडिपेंडेंट कैटेगरी होती हैं। क्या है 2 डायमेंशन, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट है टास्क ओरिएंटेड एंड कंसिडरेशन पीपल ओरिएंटेड। अब वो कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ लेगा कि डायमेंशन में बताइए इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, कंसिडरेशन, या फिर आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेड या पीपल ओरिएंटेड, कौन सा है।
तो आपको पता होना चाहिए कि ओयो स्टडी ने ये दोनों, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर मतलब टास्क ओरिएंटेड, वो टास्क फोकस चाहता है, कंसिडरेशन मतलब पीपल को कंसीडर कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को कंसीडर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द पीपल ओरिएंटेड। तो अब इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में क्या आ गया कि ये जो लीडर होते हैं वो डिफाइन कर देते हैं कि यस आपका रोल क्या है, आपके रोल्स, सबऑर्डिनेट के रोल्स क्या हैं, एंड गोल अचीव करने के लिए हमें क्या क्या रूल्स अपनाने पड़ेंगे। ये किसका फोकस है, सिर्फ टास्क, हमें कैसे भी करके टास्क कंप्लीट करना है, ये लीडर स्टाइल है इनिशिएटिंग वाला। बिहेवियर क्या हुआ, ऑर्गेनाइजिंग वर्क करेगा, डिफाइनिंग रिलेशनशिप, किस तरीके से, जूनियर कौन है, सीनियर कौन है, सेटिंग डेडलाइन, स्टेब्लिशिंग क्लियर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरीके से क्लियर चैनल कम्युनिकेशन को रखेगा। मोटो क्या होगा, गेट द जॉब डन, जो भी है उसका जॉब है वो अच्छे से होनी चाहिए। देन सेकंड डायमेंशन है हमारा कंसिडरेशन, पीपल ओरिएंटेड। ये क्या होता है, लीडर इज लाइकली टू हैव जॉब रिलेशनशिप करेक्टराइज्ड बाय म्यूचुअली ट्रस्ट। यहाँ पे लीडर को क्या है कि जो उसका जॉब रिलेशनशिप किसके बेसिस पे, लोगों के आपस में ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो सबऑर्डिनेट का, उनका जो आइडिया आ रहा है उनकी वो रिस्पेक्ट करता है, उनकी डिसीजन को कंसीडर कर रहा है, ठीक है, उनकी फीलिंग को कंसीडर कर रहा है। तो अब इसमें कैसा होगा बिहेवियर लीडर का, हेल्पिंग विद द पर्सनल प्रॉब्लम, बीइंग फ्रेंडली एंड अप्रोच ट्रीटिंग एम्प्लॉई एज इक्वल, वो इक्वलिटी ट्रीट करेगा। टेक केयर ऑफ द पीपल, इसका मोटो क्या होगा, टेक केयर ऑफ पीपल, कि जहां आपका ऐसी कंपनी है जहां आपको लोगों के लिए ही मतलब लोगों के साथ मिलकर काम करना है, तो वहां पर क्या आएगा, कंसिडरेशन ओरिएंटेड। इनिशिएटिंग कहाँ आएगा, जहां आपको पता है कि ऐसा टास्क है, प्रोडक्शन हाईली प्रोडक्शन फोकस्ड है, तो वहां पे हम ये, तो ये हमारे दो डायमेंशन थे जो यूएस स्टेट ने दिए थे। इस तरीके से देखो 2 डायमेंशन है ये। कंसिडरेशन मतलब आपको पता है क्या है कंसिडरेशन, पीपल ओरिएंटेड मतलब रिलेशनशिप कैसा बिहेवियर का, इनिशिएटिंग मतलब टास्क फोकस। अब अगर आपका लो कंसिडरेशन लो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर होगा, मतलब आप तो ना तो टास्क फोकस हो ना आपका रिलेशन अच्छा है, तो क्या होगा, लो परफॉर्मेंस, लो सेटिस्फेक्शन, लैक डायरेक्शन, सपोर्ट, जस्ट लाइक अ लेज फेयर, जो हम फ्रीली छोड़ देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग काम करिए। देन अब आते हैं हाई कंसिडरेशन, मतलब रिलेशनशिप फोकस तो हाई है लेकिन टास्क फोकस कैसा है, लो है, तो वहां पे क्या होगा, हाई सेटिस्फेक्शन होगा पर परफॉर्मेंस में भी वेरिएबल, जरूरी नहीं है आपकी, अगर आप हाईली सेटिस्फाइड हो तो आप परफॉर्मेंस भी अच्छे से करो, क्योंकि आप क्या है, टास्क स्ट्रक्चर आपका लो है, फोकस ऑन कंफर्ट एंड हार्मनी, फ्रेंडलीनेस ओवर द टास्क। देन कम टू द लो कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिव स्ट्रक्चर हाई, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई परफॉर्मेंस होगी, शॉर्ट टर्म होगा, लो सेटिस्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप फोकस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको काम करना है, यू ट्रीट इट एज ए मशीन, यू ट्रीट इट एज ए रोबोट, डेडलाइन अथॉरिटी फोकस्ड होता है। देन फोर्थ वन इज द हाई कंसिडरेशन हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, दिस कम द हाई परफॉर्मेंस हाई सेटिस्फेक्शन, बैलेंस टास्क क्लैरिटी एंड एम्प्लॉय, मतलब हमें अपना टास्क भी लेके साथ चलना है और अपने एम्प्लॉय के साथ भी अच्छा बिहेव करना है। तो कभी कभी वो पूछ लेता है कि यस इसमें कौन से में लो हाई, मतलब इस तरीके से आपको ये सारा पता होना चाहिए। दिस बिहेवियर डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, हाई हाई हो सकता है, लो लो हो सकता है, तो सबसे ज्यादा सबसे इफेक्टिव स्टाइल कौन सी है, हाई हाई लीडर से। आई होप आपको ये ओयो स्टेट मैट्रिक्स समझ में आ गया। नेक्स्ट कम टू द मिकीगन स्टडी, ये दोनों का यही फोकस था, या तो दो ही लीडरशिप स्टाइल होती है, या तो जॉब सेंटर या प्रोडक्शन ओरिएंटेड या पीपल ओरिएंटेड, ठीक है। दी स्टडी फोकस ऑन डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन लीडरशिप बिहेवियर एंड ग्रुप परफॉर्मेंस, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल आइडेंटिफाई किया, जॉब सेंटर लीडरशिप है, यू कैन से प्रोडक्शन ओरिएंटेड, फोकस क्या है, टेक्निकल टास्क एस्पेक्ट, जैसे अभी हमने टास्क ओरिएंटेड बोला ना, तो वो वही है कि हम किस पर फोकस कर रहे हैं, टास्क फोकस है। बिहेवियर कैसा होगा, रिजिड वर्क स्टैंडर्ड होगा, क्लोज सुपरविजन होगा कि कोई अच्छे से मतलब सिर्फ हमें डेडलाइन प्रोजेक्ट पे काम करना है। एम्प्लॉयर व्यू एज ए पार्ट ऑफ मशीन और टूल टू गेट वर्क, हम एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज ए मशीन की तरह, उनकी इमोशंस क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, उसको अपार्ट साइड में रखते हुए। आउटकम क्या होगा, फाउंड मोर फ्रीक्वेंटली इन लो प्रोड्यूसिंग सेक्शन एंड समटाइम थॉट समटाइम हाई शॉर्ट टर्म आउटपुट, इट कम विद द लो मोरल, हो सकता है कि हाई शॉर्ट टर्म आउटपुट, जैसे अभी मैं आपको एज ए मशीन की तरह कोई मुझे ट्रीट करेगा, तो हो सकता है मैं शॉर्ट टर्म में हाई आउटपुट दूं लेकिन मेरा मोरल मेरा सेटिस्फेक्शन हमेशा लो रहेगा, ठीक है। ये होता है जॉब सेंटर लीडरशिप प्रोडक्शन ओरिएंटेड। देन कम टू द एम्प्लॉय सेंटर लीडरशिप ओरिएंटेड, ये आप अंदर ना पढ़े लेकिन आपको ये दोनों डायमेंशन ओयो और मिकीगन का पता होना चाहिए। फोकस किस पर कर रहा है, एम्प्लॉय से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एम्प्लॉय की नीड क्या है, कैसे हम बिहेव करते हैं, बिहेवियर क्या हुआ, टेकिंग अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द नीड ऑफ देयर सबऑर्डिनेट, हमारे सबऑर्डिनेट की नीड क्या है उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, उनके डिसीजन को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये क्या होती है, जनरल सुपरविजन होती है, वहां पर क्या है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन थी। सेटिंग हाई परफॉर्मेंस गोल,
परफॉर्मेंस जो गोल होंगे वो तो हम हाई करेंगे, लेकिन उन्हें फ्रीडम करेंगे, आप अपनी जैसे भी चाहें उनको अचीव कर सकते हैं। और हम हमेशा उन्हें क्या करते हैं, अनकरेज करते हैं, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उनको ट्रस्ट प्रोवाइड करेंगे। आउटपुट क्या होगा, फाउंड कंसिस्टेंटली इन हाई प्रोड्यूस सेक्शन विद हाई जॉब सेटिस्फेक्शन। अब क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रोडक्शन भी होगा और हाई जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा। दिस टाइप अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, एम्प्लॉय सेंटर बिहेवियर, पीपल फोकस है, ये जॉब सेंटर टास्क फोकस। तो सबसे पहले क्या होगा, लो पीपल फोकस है, लो जॉब सेंटर है, तो क्या होगा, इनइफेक्टिव लीडरशिप। ये मैं इमेजेस क्यों लगा रही हूँ, मैं इसलिए लगा रही हूँ कि आप इन इमेजेस का स्क्रीनशॉट लेके, और जब आपका जेआरएफ हो या फिर आप अगर हमें मेंशन कर सकते हैं तो मैं आपको एज ए पीडीएफ में मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। तो अब रिवीजन के लिए आप इन चीजों को, ये जब हम पढ़ाई के साथ साथ जब हम कभी इमेज देखते हैं तो वो हमारे माइंड में रिटेन करती है, ठीक है। तो लो एम्प्लॉय सेंटर, लो जॉब सेंटर में क्या आएगा, लो प्रोडक्टिविटी, इनइफेक्टिव लीडरशिप। देन सेकंड है हमारा डायरेक्टिव इंस्ट्रूमेंटल, जब हाई टास्क फोकस होगा और लो पीपल फोकस होगा तो कैसा होगा, डायरेक्टिव, मतलब सिर्फ हमें डायरेक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल है ट्रीटेड एज ए मशीन की तरह। देन पार्टिसिपेटिव सपोर्टिव क्या होगा, हाई सेटिस्फेक्शन, वेरिएबल प्रोडक्टिविटी। अब इसमें क्या हो, जो पीपल फोकस्ड है, सेटिस्फेक्शन तो हाई होगा लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी वेरिएबल होगी, वो डिपेंड ऑन आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, रिलेशनशिप, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, इन्हीं पे ये फोकस करती है। इफेक्टिव लीडरशिप क्या हुई, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या हुआ, हाईली पीपल फोकस, हाईली टास्क फोकस। तो ये क्या है, अब इन्होंने क्या किया, दीज बिहेवियर इंडिपेंडेंट डायमेंशन नॉट अपोजिट एंड सिंगल कंटिन्यूअस लीडर कैन बी हाई बोथ। मतलब ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट डायमेंशन तो है पर अपोजिट नहीं है, कि एक हो सकता है कि एक जो हमारा लीडर है वो दोनों में हाई हो, प्रोडक्टिविटी में भी और सेटिस्फेक्शन में भी, मतलब पीपल फोकस भी और टास्क फोकस भी। तो ये कौन सा हो गया हमारा, मिकीगन स्टडी ने जो हमारे जो डायमेंशन दिए थे ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट कम टू द लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। लिकर्ट क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो मिकीगन स्टडी थी उसी को इसने एक्सटेंड किया, ठीक है, एप्लीकेशन है। 4 सिस्टम होते हैं, मतलब लीडरशिप स्टाइल के कितने टाइप के बिहेवियर होते हैं, 4 टाइप्स के 4 सिस्टम होते हैं, ये पूछ लेता है एग्जाम में। फर्स्ट वन इज द एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव बिहेवियर। एक्सप्लॉइटेटिव मतलब लीडर है जीरो ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट, मतलब उसका कोई भी सबऑर्डिनेट, जैसे ऑटो, जस्ट लाइक अ टिपिकल ऑटोक्रेटिक, ठीक है, स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक। वो क्या, ट्रस्ट है सबऑर्डिनेट का, डिसीजन सारे हमारे टॉप अथॉरिटी के होंगे और हम क्या करेंगे, उन्हें थ्रेट या पनिश के थ्रू हम उनको अपना सारा काम फॉलो करवाएंगे। तो ये कौन सा एक्सप्लॉइटेटिव है, मतलब अथॉरिटी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, मतलब अपनी पावर का यूज करके आपसे काम निकलवा रहे हैं। तो इक्विवेलेंट कैसा याद रख सकते हो, स्ट्रिक्ट जो ऑटोक्रेटिक टाइप है उसी का नाम है एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव बिहेवियर। देन सिस्टम 2 बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव बिहेवियर। बेनेवोलेंट में क्या होगा, लीडर हैज अ कंडेंसिंग कॉन्फिडेंस लाइक अ मास्टर टू अ सर्वेंट, दे यूज रिवॉर्ड टू मोटिवेट बट स्ट्रिक्टली कंट्रोल डिसीजन। मतलब वो क्या करेंगे, अगर आपने अच्छा काम किया तो वो आपको रिवॉर्ड दे देंगे मोटिवेट करने के लिए, लेकिन सारी डिसीजन पावर किसके पास रहेगी, लीडर के पास रहेगी। तो ये कैसा है, पैटर्नलिस्टिक। पैटर्नलिस्टिक क्या होता है कि हम, आई एम योर फादर, आई विल टेक केयर, आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। मतलब पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे पता है अपने बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, तो ये जस्ट लाइक दैट, मैं पूरी केयर करूंगा, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो मैं अवार्ड भी दूंगा, लेकिन सारे डिसीजन मैं, क्योंकि मैं आपसे बेटर एक्सपीरियंस है। इट्स जस्ट लाइक अ पैटर्नलिस्टिक, ठीक है, बेनेवोलेंट एटोक्रेटिक। देन सिस्टम 3 कंसल्टेटिव बिहेवियर। कंसल्टेटिव बिहेवियर, लीडर हैज अ सब्सटेंशियल बट नॉट अ कंप्लीट कॉन्फिडेंस। अब ऐसा नहीं है, वो क्या करता है कि है तो है, लेकिन उसे ऐसा नहीं कि वो सारा डिसीजन खुद ही ले ले। वो क्या करेगा, वो अपने फॉलोअर से कंसल्ट करेगा, अपने आइडिया को पूछेगा, मेक द फाइनल डिसीजन देन। जब वो अपने लिए डिसीजन लेगा तो वो दूसरों से अब दूसरे के डिसीजन को कंसल्ट करेगा। तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द कंसल्टेटिव बिहेवियर। सिस्टम 4 इज पार्टिसिपेटिव, द आइडियल बिहेवियर। ऐसा होना चाहिए हर लीडर का, पार्टिसिपेटिव। द लीडर हैज अ कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट, मतलब इसमें है लेकिन कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो सिर्फ आइडिया लेगा। लेकिन इसमें क्या है, पार्टिसिपेट में उसको ट्रस्ट है कि सबऑर्डिनेट अच्छे से डिसीजन लेंगे, तो डिसीजन मेकिंग में उन्हें यूज करेगा। एंड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा नहीं कम्युनिकेशन है जैसे आपका ऐसे भी जा सकता है, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। इक्विवेलेंट कैसा है, डेमोक्रेटिव, यू कैन से पार्टिसिपेटिव लीडरशिप टाइप, यू कैन से टीम मैनेजमेंट। तो ये लिकर्ट ने हमारे 4 सिस्टम दिए हुए थे, इस तरीके से पढ़ सकते हैं हम। सिस्टम 1 एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव, मतलब फोकस, पनिशमेंट, फियर, थ्रेट्स। कम्युनिकेशन कैसे रहेगा, टॉप डाउन, सबऑर्डिनेट, नो ट्रस्ट, नो इनपुट, मोटिवेटेड बाय फियर। तो यहाँ पे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होगी, लो।
हाई टर्नओवर, लोग छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। सिस्टम 2 बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, फोकस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जस्ट लाइक अ पैटर्नलिस्टिक। मैंने बताया कम्युनिकेशन मोस्टली डाउनवर्ड ही रहेगा, लेकिन कभी कभी अपवर्ड लिमिटेड रहेगा। सबऑर्डिनेट लिटिल ट्रस्ट है, लिमिटेड इनपुट है, मोटिवेटेड बाई रिवॉर्ड एंड फियर। देन सिस्टम 3 कंसल्टेटिव, फोकस ऑन कंसल्टेशन, रिवॉर्ड, सम इन्वॉल्वमेंट। 2 भी रहेगा, इनपुट्स होगा लेकिन फाइनल डिसीजन किसका रहेगा, टॉप का। देन सिस्टम 4 पार्टिसिपेटिव ग्रुप, फोकस, इसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन ऑल डायरेक्शन रहेगा, हाई ट्रस्ट होगा, फुल इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन रहेगा। तो इसका आउटकम क्या रहेगा, हाई सेटिस्फेक्शन, हाई प्रोडक्शन। तो लिकट एडवोकेट मूविंग टूवर्ड द सिस्टम 4 फॉर ए लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। Then come to the managerial grade. Managerial grade is also known as a leadership grade. ये पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। Behavioral leadership developed by the Robert Blake and John Mountain in 1960. It helped manager analyze their leadership style based on two competing concern. उन्होंने बोला कि ये जो हमारा होता है, जैसे हमने मिकीगन और ओयो में पढ़ा था, उन्हीं के उसको ही इसने उसको लिया है, फॉलो किया है। उन्होंने बोला कि हमें कुछ भी करने के लिए हमें क्या करना, दो डायमेंशन, दो लीडरशिप स्टाइल को करना पड़ता है। पहला क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, देन सेकंड इज द कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन मतलब हाउ मच लीडर एम्फेसाइज, अब इसमें एक अपोजिट नहीं है, उन्हें वो बताया, डिग्री बता दिया, हाउ मच लीडर एम्फेसाइज कंक्रीट ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड हाई प्रोडक्टिविटी। एंड कंसर्न फॉर पीपल, हाउ मच आर लीडर एम्फेसाइज एंड नीड, इंटरेस्ट, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप मेंबर। ठीक है, लेट कम टू दिस टाइप ऑफ, ये कभी कभी पूछ लेता है कि अच्छा एक बात बताइए 9-1 में क्या आएगा। तो आपको पता है 9-1 क्या हो गया, हाईली कंसर्न फॉर पीपल हो गया एंड लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होगा। तो ये कैसा है, कंट्री क्लब, फोकस किस पर कर रहे हैं, कंफर्ट पे, फ्रेंड पे, एटमोस्फेयर पे, लो अर्जेंसी, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये 9-1 यहाँ पे आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, 9-1 तो कभी कभी पूछ लेता है 9-1 में क्या है आपका। ठीक है, तो आपको पता चले 9-1 इज नेम है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। 1-1 क्या है, इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट, इसमें क्या है, लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, लो कंसर्न फॉर पीपल। तो यहाँ पे क्या हो, मिनिमम इफर्ट है, गेट वर्क डन एंड इंडिफरेंस, मतलब सबसे ज्यादा मिनिमम इफर्ट हम इम्प्रोवाइज में करते हैं। ये हो गया हमारा 9-1, ये हो गया 1-1। ये प्रोडक्शन फॉर पेरिस मैनेजमेंट, ये हो गया हमारा 1 and 9। इसमें क्या हो गया कि हम हाईली फोकस किस पे, प्रोडक्शन पे, और लो फोकस कौन से, पीपल पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इफिशियंसी डोमिनेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वो सिर्फ आपको थ्रेटनिंग के थ्रू या फिर किसी के थ्रू आपको सिर्फ प्रोडक्शन, डेडलाइन, अपना प्रोजेक्ट, अपनी टारगेट कंप्लीट कराने के लिए फोकस रहेगा। देन टीम मैनेजमेंट इज 9-9। टीम मैनेजमेंट क्या होगा, 9-9, वर्क अकम्प्लिशमेंट फ्रॉम कमिटेड पीपल एंड इंटरडिपेंडेंस एंड ट्रस्ट। ठीक है, ये हमारा सबसे ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है टीम मैनेजमेंट। देन 5-5 क्या है हमारा, 5-5 है मिडिल रोड ऑफ मैनेजमेंट, बैलेंस, नेसेसिटी फॉर वर्क विथ मेंटेनिंग मोरल, हमें काम भी जरूरी है और हमें अपना मोरल भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता है, ये चारों आपको, पांचों आपको पता होना चाहिए फर्स्ट। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। इम्प्रोवाइज मैनेजमेंट 1-1 है, तो 1-1 क्या है, लो प्रोडक्शन, लो पीपल, बिहेवियर क्या होगा, डेलीगेट एंड डिसिप्लिन स्टाइल। ठीक है, मिनिमम इफर्ट है, आप अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप कैसे भी अपनी जॉब को प्रिजर्व करके रख सकते हो, और सीनियरिटी अवॉइड करते हैं, कोई भी ट्रबल आया आप हमेशा अवॉइडिंग स्टाइल है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द इम्प्रोवर्स। कंट्री क्लब मैनेजमेंट 1-9, लो प्रोडक्शन है। ठीक है, ऐसे ही तो था, तो यहाँ पे क्या है, लो प्रोडक्शन है। एंड बिहेवियर क्या होगा, लीडर प्रायोरिटाइज, लीडर किस पे प्रायोरिटाइज होगा, कंफर्टेबल पे, फ्रेंडली पे, ना कि किसी वर्क पे। ठीक है, कोई भी अर्जेंसी नहीं है, जैसे रिजल्ट है हैप्पी टीम होगी पर प्रोडक्टिविटी हम आपकी सफर कर सकती है। अथॉरिटी कंप्लायंस या प्रोड्यूस और पेरिस 9-1, फोकस किस पे करती है, हाई प्रोडक्शन, लो पीपल पे। दिस इज द अथॉरिटेरियन स्टाइल, यू कैन से ऑटोक्रेटिक स्टाइल। मैनेजर व्यू पीपल merely as a tool, as a machine to get job done. Efficiency is maximized by arranging work condition and the way human treated as a, इसमें क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है आपका मिनिमम डिग्री। तो जब यहाँ पे आपका होगा तो क्या होगा, हाई शॉर्ट टर्म आउटपुट, हाई टर्नओवर, बर्न आउट ड्यू टू द स्ट्रिक्ट रूल। मतलब हाई शॉर्ट टर्म आउटपुट तो हो सकता है क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर कोई खड़ा है, और इस पर हाई टर्नओवर भी होता है कि लोग आपकी जॉब को रिटेन कर करके जा रहे होते हैं, मतलब छोड़ छोड़ के जा रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा 9-1 है। देन come to the middle of road of management. If medium production, medium concern for people, and the leader try to balance of two competing concern by compromise. And result क्या होगा, average performance, average moral, neither production nor people need are fully met. ना तो आप production का टारगेट फुलफिल कर पा रहे हो, ना आप अपने people focus हो पा रहे हो। Last one is the team management 9-9, high production, high people.
बिहेवियर कैसा है इसका, कंसिडरिंग द आइडियल स्टाइल, ये आपका आइडिया, ये बोलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में टीम मैनेजमेंट होना चाहिए, रॉबर्ट ब्लेक एंड माउंटेन के अकॉर्डिंग। द लीडर फोस्टर अ टीम इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, वर्क अकम्प्लिशमेंट, इन्फॉर्म कमिटेड पीपल, इंटरडिपेंडेंस थ्रू द कॉमन स्टेक एंड लीड टू द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। रिजल्ट क्या हुआ, हाई सेटिस्फेक्शन, लो टर्नओवर, मतलब लोग अब्सेंट कम होंगे, छोड़ के कम जाएंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आज हमने क्या कवर किया, पूरा बिहेवियर थ्योरी लीडरशिप स्टाइल कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने पावर के बेस पर कट लेविन की 3 डायमेंशन स्टडी करे। उसके बाद हमने जो लीडरशिप स्टाइल है एज ए कंटिन्यूम, मतलब बॉस सेंटर है या सबऑर्डिनेट सेंटर में, वो पढ़ा। फिर उसके बाद ओयू स्टेट, जिसमें 2 डायमेंशन पढ़े हमने। क्या पढ़ा हमारा, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन फोकस। आपको पता है इनिशिएटिंग मतलब टास्क फोकस एंड कंसिडरेशन इज पीपल फोकस। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि टास्क में क्या क्या नहीं हो सकते, इनिशिएटिंग, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड जॉब सेंटर। पीपल डायमेंशन में कंसिडरेशन, पीपल सेंटर, कंसर्न फॉर पीपल, एम्प्लॉय सेंटर। और ये हमारे किस किस ने दिए थे, हेमफिल ने ओयू स्टेट दिया था, मिशिगन यूनिवर्सिटी ने रेंसिस लिकर्ट ने की थी, मैनेजर ग्रेड ब्लैक एंड माउंटेन ने की थी, लिकर्ट ने, रेंसिस लिकर्ट ने किया था। आई होप आज बिहेवियर थ्योरी लीडरशिप स्टाइल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, हम सिचुएशन लीडर स्टाइल थ्योरी। ऐसे जुड़े रहिए जून 2026 JRF नेट कोड 55 का कंप्लीट करने के लिए। हमारे साथ आपको पूरी डिटेलिंग हर एक टॉपिक की PVQ के बेसिस पर मिलेगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइक।